स्वागत है। आप देख रहे हैं हिमालय उजाला। मैं हूं गणेश मरारियन, ताजा खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी आम आदमी पार्टी। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ने की औपचारिक घोषणा के साथ ही आम आदमी पार्टी इसकी तैयारियों में जुट गई है। जिले के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने इस घोषणा के लिए पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक श्री अरविंद केजरीवाल को धन्यवाद दिया। प्रेस वार्ता में जिला प्रभारी एवं प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राजेश यादव ने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर ली है चुनौती। अब आदित्यनाथ और उनके मंत्री बताए कब और कहां शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर बहस करनी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आदित्यनाथ सरकार के मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह के सरकारी स्कूल के मुद्दे पर बहस की चुनौती को सहर्ष से स्वीकार कर लिया। वह आगामी 22 दिसंबर को लखनऊ आ रहे हैं। हम सिद्धार्थ नाथ सिंह जी से अनुरोध करते हैं कि अपनी सुविधा अनुसार भारत का समय और स्थान निर्धारित कर बता दें। इस मामले में खुली बहस से हम उनको पीछे नहीं हटना चाहिए। प्रदेश और देश को पता चलना ही चाहिए कि किसका शिक्षा और स्वास्थ्य मंडल बेहतर। मेरा नाम राजेश यादव है। मैं आम आदमी पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं और आपके जनपद वाराणसी का मुझे प्रभार दिया गया है। और आज ये मेरी पहली बैठक है जनपद वाराणसी में और आप साथियों से मेरा ये पहला परिचय हो रहा है। आज की ये बैठक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर बुलाई गई है। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको लोकतंत्र के पर्व चुनाव में आने का अधिकार है। और किसी भी स्टेट में अगर कोई पार्टी चुनाव लड़ने आती है तो ये उम्मीद करती है कि अन्य दल, जो प्रतिस्पर्धी दल हैं, वो उसका स्वागत करेंगे। हमने अपने दिल्ली मॉडल को करके दिखाया है, जिसकी सराहना उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेश में इसकी सराहना हो रही है। हमारा जो आप मोहल्ला क्लिनिक का मॉडल है, या जो फ्री बिजली का मॉडल है, जो महिलाओं की सुरक्षा का मॉडल है, जो बहनों की फ्री यात्रा का मॉडल है, इस तरह की तमाम चीज़ें जो आप देखते होंगे समय समय पर आपके सामने आती हैं, उससे उत्तर प्रदेश के लोग मरहूम हैं, नहीं पा रहे हैं वो सुविधाएं। फ्री बिजली यहाँ पर मतलब कल्पना नहीं की जा सकती। और जबकि उत्तर प्रदेश का आदमी जो दिल्ली में जाकर रहता है, वो वहाँ पर 200 यूनिट बिजली फ्री पा रहा है, वो वहाँ पर पानी फ्री पा रहा है, अपनी माताओं बहनों के प्रति निश्चिंत है, आश्वस्त है कि उनके साथ कोई दुर्घटना नहीं होगी। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की तरफ से ये बार बार मांग उठ रही थी कि आम आदमी पार्टी को उत्तर प्रदेश से भी चुनाव में आना चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी हमको हमारी माता बहनें सुरक्षित नहीं है, हमारे बच्चों की अच्छी व्यवस्था नहीं है, हमारे लिए स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं है यहाँ पर। तो ये जो एक लंबे समय से मांग हो रही थी, तो उसको स्वीकार करते हुए अरविंद केजरीवाल जी ने घोषणा किया। और उनकी घोषणा के बाद स्वागत कौन कहे, सबसे ज़्यादा बौखलाहट भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में देखने को मिली। हमें कहने लगे कि ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। तो आम आदमी को मुंगेरी लाल बता करके उनका उपहास करना, आपको याद होगा कि ये उपहास बहुत अच्छा करते हैं, बड़े काबिलियत से करते हैं। जब अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे तो उस समय भी उनका उपहास भारतीय जनता पार्टी ने किया था और कहा था कि ये तो अर्बन नक्सली हैं, इन्हें जंगलों में फेंक दो। आपको अच्छी तरह से याद होगा। उसी तरह से अब उत्तर प्रदेश में हमें मुंगेरी बताया जा रहा है। कोई कह रहा है ये घुरहु कतवारू हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो ये बौखलाहट क्यों है भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम तो दे रहे हैं, तुम भी तो दो। 200 यूनिट बिजली नहीं दे सकते हो, चलो 100 यूनिट बिजली दो। चलो 100 यूनिट नहीं दे सकते हो, बिजली का दाम तो कम कर दो। तुम 7-8 रुपए प्रति यूनिट लूट रहे हो, हम 4 रुपए पे रोके पड़े हैं उसको। कुछ तो करो भाई, जनता को मिलना चाहिए ना। अब तक ये फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री सुविधाएं, फ्री यात्रा, ये सारा ये MP, MLA और मंत्रियों को मिलता था। आज जब से हमारी सरकार दिल्ली में बनी है, आप स्कूलों को जाके देख लीजिए। हम तो आमंत्रित करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार को, और हमारे नेताओं ने, आदरणीय संजय सिंह ने कई बार कहा कि अगर नहीं आता है तो आके देख लो, सीख लो आकर के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश से आओ, दिल्ली हम दिखाते हैं। 5 स्टार की सुविधाएं हैं हमारे स्कूलों में, तमाम बिल्डिंगें बन गई हैं, स्विमिंग पूल्स तक वहाँ पर हैं, हमारे टीचर्स बाहर भेजे गए, उनको वहाँ पर ट्रेनिंग दी गई। आज स्थिति ये है कि IIT में, तमाम तरह के कॉम्पिटिशन्स में हमारे दिल्ली स्कूल के आम आदमी के बच्चे कम्पीट कर रहे हैं, वो परीक्षाएं पास कर रहे हैं और अच्छी संख्या में पास कर रहे हैं। तो ये सुविधा उत्तर प्रदेश को नहीं मिलनी चाहिए? हम नागरिक नहीं हैं, ये देश हमारा है। और अगर दिल्ली की सरकार हमें फ्री ये सुविधाएं दे रही है, तो उत्तर प्रदेश को भी हक है कि उत्तर प्रदेश को भी ये चीज़ें फ्री मिलनी चाहिए। तो इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए और इस मॉडल को
ये कोई फर्जी मॉडल नहीं है गुजरात मॉडल की तरह। ये असली मॉडल है जो दिख रहा है लोगों को, जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। और जब अमेरिकन राष्ट्रपति आते हैं उत्तर भारत में, तो उनकी पत्नी सबसे पहले सरकारी स्कूलों को जाती हैं देखने, वहाँ का सिस्टम देखने जाती हैं। तो ये कोई फर्जी मॉडल नहीं है, ये असली मॉडल है। और वास्तव में ये एक सुखद अनुभूति हो रही है कि जब से आम आदमी पार्टी ने घोषणा किया है उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए, तब से एक इस तरह का माहौल बना है जिससे लग रहा है कि यहाँ पर अब कब्रिस्तान और भारत पाकिस्तान और शमशान, ये जो हिंदू मुसलमान, ये जो माहौल बना रखा था भारतीय जनता पार्टी ने, इस माहौल से उत्तर प्रदेश बाहर निकल करके अब स्कूलों की बात कर रहा है, अब शिक्षा की बात हो रही है, अब स्कूलों की बिल्डिंगों की बात हो रही है, सस्ते पानी की बात हो रही है, सस्ती बिजली की बात हो रही है। तमाम दलों के लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं, तो एक अच्छा माहौल लग रहा है। ये सबसे सुखद है। मैं बधाई देता हूँ अपने नेता अरविंद केजरीवाल जी को कि आपने उत्तर प्रदेश में आते ही एक अच्छा माहौल दिया। सर, अभी किसान आंदोलन के बारे में चल रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, किसानों के साथ तो आप जो देख रहे हैं कि इस देश की सरकार लाल बहादुर शास्त्री जी के नारे जय जवान जय किसान, जिसको आम आदमी पार्टी जीती है, 50,000 मुआवजा आम आदमी पार्टी दे रही है किसानों को दिल्ली में। तो ये तो जय जवान जय किसान, ये तो हमारा नारा है और इसे हम आगे इस नारे को उत्तर प्रदेश में फिर से जीवित करेंगे। सबसे पहले और सबसे मजबूती से सदन में माइक तोड़ने से लेकर के और हल्ला मचाने तक और रात भर वहां पर अनशन करने तक अगर कोई काम किया तो हमारा नेता आदरणीय संजय सिंह ने किया, और सबसे पहले जोरदार विरोध किया। और उन्होंने समझा था इस बिल को कि ये बिल किसानों को खा जाएगी, उनके परिवारों को नष्ट कर देगी। और जब किसान आज दिल्ली के बॉर्डर पर आकर के बैठा हुआ है, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरी तरफ मुंह करके दूसरे को ये समझा रहे हैं कि ये जो बिल हमारा है ये बहुत ही सुंदर बिल है, ये बहुत ही स्वस्थ बिल है, ये बहुत ही अच्छा बिल है। लेकिन वहीं बगल में बॉर्डर पर आ करके किसानों के बीच जा करके उनकी समस्या को सुनने का मादा और वो तरीका उनके पास नहीं है कि वो जा करके उनकी बातों को सुने समझें। उसके देश के किसान वो तो ये साबित में करने में लगे हुए हैं साहब, ये तो खालिस्तान आ गया, जैसे हर आंदोलन में करते हैं वो, उसमें भारत पाकिस्तान घुसाने की कोशिश करते हैं, तो समस्याओं को चाइना उसमें घुसाने की कोशिश करते हैं। तो समस्याओं के समाधान करने की बजाय उसको सांप्रदायिक रंग देने में जब हमारी केंद्र सरकार सारी रुचि ले रही हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस देश के किसानों की कितनी दुर्दशा है। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने आई थी, तो उसने कहा था कि गुजरात मॉडल का हम वो करेंगे। क्या उसी की तर्ज पर आप 22 में जो चुनाव, बिल्कुल नहीं, मैंने आपसे पहले बताया में उतर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल आप जो वो गुजरात मॉडल की बात किए थे, अगर आपको याद हो तो हमारे आदरणीय मनीष सिसोदिया जी वहाँ पर कैमरा लेकर के गए थे और उस गुजरात मॉडल को उन्होंने गुजरात में खोजा था कि कहाँ है वो स्कूल, कहाँ है वो अस्पताल जिस गुजरात मॉडल की बात ये लोग कर रहे हैं। और वहाँ पर जब गए और वहाँ पर सारा लेकर के उनसे मिलने का प्रयास किए तो अंदर घुसने नहीं दिया गया मनीष सिसोदिया जी को। और दिल्ली का मॉडल किसी से छुपा नहीं है। आप चाहें तो अभी हम कोई इन लोगों की तरह कोई इस तरह का लफाजी कर रहे हैं। मोहल्ला क्लिनिक हमारे लंबे समय से चल रहे हैं, अस्पतालों को हमने सुधारा, जांचें फ्री हो रही हैं। तो ये चीज़ें तो उत्तर प्रदेश के लोगों का भी हक है। उन्हें ये देखें आप, ये स्कूलों की बिल्डिंगें देखें आप, ये इस पे बहस करने के लिए बुलाया जा रहा है। ये देख लीजिए, ये स्कूल है, ये स्कूल है जो दिल्ली सरकार ने तैयार किया हुआ। अभी हमारे उप मुख्यमंत्री जो है वो बनारस आए थे और उन्होंने किसानों के हित में इस बिल को बताया और जगह जगह उस बिल पे किसानों से चर्चा की। उस बारे में आप क्या कहना? तो खुली बहस कर लेना। दिल्ली में किसान बैठा हुआ है, वहाँ जाएं, जा क्यों नहीं रहे वो? कोई बाहरी किसान तो है नहीं, अपने देश का नागरिक है, अपने देश का किसान है, वहाँ जाना चाहिए ना। वहाँ जा करके उनको समझाना चाहिए। आप ग्राउंड लेवल पर उतर के जाओ ना। वहाँ से 20 किलोमीटर दिल्ली है, न प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, न गृह मंत्री जी जा रहे हैं। आप बुला करके वार्ता का नाटक कर रहे हैं। आप किसानों को बुला करके खाली वार्ता का नाटक कर रहे हैं। आप वो कह रहा है कि किसान बिल समाप्त करो, MSP लागू करो, आप उस पर जा ही नहीं रहे हैं। तो आंदोलन को लंबा खींच करके अगर ये सरकार इस उम्मीद में बैठी हुई है कि आंदोलन को हम लंबा खींच के समाप्त कर देंगे, तो वो किसान है साहब, वो किसान है, वो वहाँ मर जाएंगे लेकिन हिलेंगे नहीं और अपनी मांगे मनवा के आवेंगे। और अब तो धीरे धीरे देश के चारों तरफ से उनके समर्थन में लोग खड़े हो रहे हैं। अब तो ये एक देशव्यापी आंदोलन होने जा रहा है।
तो इसलिए आम आदमी पार्टी का तो स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि वो किसानों के साथ थी, है और भविष्य में भी रहेगी। किस तरह की चुनाव स्ट्रेटजी रहेगी अगर आप उत्तर प्रदेश में फिर से चुनाव लड़ते हैं? दिल्ली मॉडल हमारा दिल्ली मॉडल। लोकसभा तो अभी हमने विधानसभा को फोकस किया है और पंचायत चुनाव को फोकस किया है। तो पंचायत चुनाव से हम शुरुआत करेंगे। ये पंचायत का चुनाव जहां पर विभिन्न दलों द्वारा, मैं सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, इसको वो अपने घर का टकसाल समझ के जब चाहते हैं तो हाथ डाल करके उसमें से निकाल लेते हैं। जबकि गांव के विकास का रास्ता ये जो हमारे जनपद की जो संसद होती है जिला पंचायत की, वहीं से होकर गुजरता है और वहाँ पर भारी लूट और भारी भ्रष्टाचार है। तो हमारा सबसे पहला लक्ष्य होगा कि हम जिला पंचायतों में हम अपने निवासियों को समझाएं कि ये यहाँ पे जो लूट है इसको बंद करके और आम आदमी पार्टी के लोगों को चुनाव में जीत दिलावें और पहले इस भ्रष्टाचार को यहाँ से समाप्त किया जाए। उत्तर प्रदेश में जो हमारा दिल्ली का मॉडल है उसको हम अब आज से ही, इस बैठक के बाद से ही हम अपने गाँव में जाने की रणनीति अपने साथियों के साथ बनाने आए हैं और आगामी 26 तारीख से आपको ये रणनीति के तहत जो काम हम करने जा रहे हैं, आगामी 26 तारीख से आपको विभिन्न गाँवों से, विभिन्न विधानसभाओं से ये सूचनाएं आपको प्राप्त होने लगेंगी। ये जैसे 25 तारीख को यहाँ पे जो है प्रधानी के कार्यकाल समाप्त हो रहे हैं, उसके बाद ये कंटिन्यू चलेगी और आप इस बार जो है प्रधानी में अपने कैंडिडेट को हम जिला पंचायत का चुनाव, उसमें जो भी पद आते हैं वो उन सबको हमने अपने केंद्र में रखा हुआ है और इसके लिए हमारे कार्यकर्ता 26 तारीख से गांव में कमेटियां बना करके जा करके छोटी छोटी सभाएं करेंगे, लोगों को समझाएंगे, उनको जो दिल्ली सरकार के काम है उनके बारे में बताएंगे। ये कार्यक्रम हमारा 26 तारीख से लगभग हर प्रदेश में स्टार्ट होने जा रहा है, हर प्रदेश के हर जिले में। तो फिर मिलेंगे ताज़ा खबरों के साथ।